मुद्दा अब तक मुझे समझ में नहीं आया, ये बात अभी तक सामने नहीं आई, आखिर मुझे तलाक किस वजह दिया ही क्यों। आज मुझे बेटा हुआ है तो उसको देखने के लिए उसका बाप तक नहीं आया, यहाँ तक कि फोन तक करके ये नहीं पूछा। उन्हें शर्म नहीं आई उन बेगैरत इंसानों को जो पेट में बच्चा उसे पहले ही घर से जो है बेदखल कर दिया, आज वो बाप वाले बन रहे हैं। मुझे यहाँ पे खतरा है क्योंकि मुझे यहाँ से धमकी मिल चुकी है कि अगर तुम बुलंदशहर में कदम रखोगे तो तुम्हारे बच्चा तुमसे छीन लिया जाएगा। कभी किसी से प्रेशर डलवा रहे हैं, कभी किसी से प्रेशर डलवा रहे हैं ताकि ये कमजोर हो जाए, बेटे के लिए इंसाफ के लिए आवाज ना उठाए। चाहे मैं कुछ भी बर्बाद हो जाऊं लेकिन अपनी बेटे के लिए आवाज उठा के छोड़ूंगा। अगर आज मैं चुप बैठ गया तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, इनको देखे देखे और भाइयों के भी हौसले बुलंद होंगे। वो भी किसी बेटी को तलाक दे देंगे जेब से 1-2 लाख रुपए, ले भाई पकड़ ले जा अपनी बेटी को। और पूरे हिंदुस्तान के हर माँ बाप से यही बात कहूंगा, अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब भले जान चली जाए। मैं ये चाहती हूँ कि देखो मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो, कि मेरे और मेरे बच्चे की तरफ किसी ने भी अगर आंख उठा के देखने की भी कोशिश की तो वो उस्मा आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। आपको बेटा हुआ है? जी मुझे कितने दिन का हो गया बेटा? आज से 20 दिन का हो गया। 20 दिन का हो जी गया। हाँ, एक तरफ बेटी की खुशी है तो दूसरी तरफ तलाक का गम है, क्योंकि जो बेटा पैदा हुआ है उस बेटे को देखने के लिए ना तो उसका बाप पहुंचा है, ना दादी पहुंची, ना दादा पहुंचा, और ना ही कोई उसका सगा संबंधी पहुंचा। सबसे बड़ी दुख की बात उस्मा को ये भी है। क्यों उस्मा, दुख है इस बात? जी बिल्कुल। आज मुझे बेटा हुआ है तो उसको देखने के लिए उसका बाप तक नहीं आया, यहाँ तक कि फ़ोन तक करके ये नहीं पूछा, हाल चाल ही पूछ लेते कोई बात नहीं, या कैसी है कैसी नहीं है, चलो मेरा नहीं बच्चे का ही पूछ लें। ना देखने आए, ना मिलने आए, ना दादा आए, ना दादी, ना फुप्पो, ना चाचा, कोई नहीं, किसी ने खैर खबर नहीं ली। जी रही हूँ, मर रही हूँ, कोई कुछ नहीं। आपके बारे में भी किसी ने नहीं पूछा? मेरे ना बच्चे के बारे में पूछा? किसी के बारे में नहीं, हम दोनों के बारे में नहीं पूछा। तलाक दे दिया गया आपको तो वो पूछे भी क्यों? उनका कोई अब हक रहा ही नहीं। बच्चा उनका कहाँ रह गया? क्योंकि जो बच्चा है वो बच्चा तो उस्मा का है, अब उसने जन्म दिया है उसको, तो देखभाल तो वो करेगी। मगर जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद में उस पर पूरा हक जताया जाएगा कि बेटा हमारा है, क्योंकि उसे देखने तो अभी तक वो लोग पहुंचे नहीं, मगर उसे छीनने की बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। क्या क्या की खबर भेजी गई है, क्या मामला है? बच्चे के लिए कुछ ब्रादर के लोग आए थे, अब्बू को धमकी दे रहे थे कि आप बच्चे को उन्हें दे दो, अब तुम्हारा कोई हक नहीं रहा है, वो लड़के वालों का हक है। तो फिर अब आप खुद सोचो कि बच्चा मैं कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए ना तो उन लोगों ने कोई खैर खबर ली, ना कोई देखभाल ली, ना कुछ, तो मैं अपने बच्चे कैसे दे सकती हूँ? कोई माँ है जो अपने बच्चे को ऐसे इस तरीके से दे सकती है? तलाक किस बात को लेकर दिया था? तलाक दिया आपको जो तलाक हुआ था, वीडियो भी आपका वायरल हुआ उस दौरान, जो आप रोती हुई गली में घूम रही थी, वो क्या था? आखिर तलाक किस बात को लेकर दिया था आपको? ये मुद्दा अब तक मुझे समझ में नहीं आया, ये बात अभी तक सामने नहीं आई, आखिर मुझे तलाक किस वजह दिया ही क्यों, किस वजह से मतलब मुझे तलाक दिया गया है? कुछ खाने पकाने की बात बताई थी ना आपने? बस वही खाने पकाने की बात तो खैर छोटी बातें है, इस बात पे कोई कैसे तलाक दे सकता है? बस ये मुद्दा समझ में नहीं आ रहा, आखिर किस वजह से मुझे तलाक दिया गया है। खाने पकाने के ऊपर एक तेल मंगाया तो उस बात पे कौन तलाक दे सकता है? आप खुद सोचें इस बात को। कोई क्या था वो, थोड़ा एक बार रिपीट कर दो। तेल मंगाया और खाने के लिए किसने क्या क्या मांगा था, वो थोड़ा बताओ। दादी की डिमांड थी कि चटनी के लिए, किसी की डिमांड थी कि आलू अंडा, किसी की दाल, तो उस पकाने के लिए कुछ तो मुझे चाहिए होगा ना। तेल अगर मैंने बोल दिया लाने के लिए तो उसी बात पे भड़क गए, कोई तलाक कैसे दे दिया मुझे। मैं ये बात सुनकर थोड़ी मतलब सदमे में आ गई कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करा। यानी दादी कह रही थी कि क्या बनाया जाए? चटनी की जाए। और दाल के लिए किसने बोला? दाल के लिए तो मेरे ससुराल वालों ने ही बोला था। दाल के लिए हस्बैंड ने। और क्या बनाने के लिए बोला था? और आलू अंडा बनाने के लिए किसने बोला था? वो मेरी सास ने बोला। वो सास ने बोला था। सास कह रही थी कि आलू अंडा बना दो, दाल के लिए हस्बैंड ने बोल दिया, और चटनी के लिए जो दादी थी, जो इनकी दादी सास थी, उन्होंने बोल दिया। अब उसको बनाने के लिए कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे तेल जो है ला के दे दो। तेल ना, सरसों वाला तेल जो सब्जी वगैरह में डलता है। बस इनका इतना कहना था और ये इनके शौहर को नागवार गुजर गया, और इसी बात को लेकर
तलाक दे दी। तलाक दे दिया। और फिर जब ये घर से वहाँ से निकलती हैं, पड़ोसियों से मदद मांगती हैं, तो इनका फिर वीडियो भी बना लिया जाता है और वो वीडियो बनाने के बाद में इसको वायरल कर दिया जाता है। चलिए खैर, अब आप यहाँ पहुँचे हैं, एफआईआर वगैरह हो गई है? हाँ, एफआईआर तो हो। बिरादर के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी बताइएगा। बिरादर के लोग तो बस प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई ये किसी भी तरीके से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो और तुम जो है ये मसला ख़त्म कर दो। और क्या नाम है, तुमने तो भाई हमसे लड़के वालों से तुमने 2,30,000 रुपये की डीडी भी ले ली हैं, उसे वापस कर दो अगर तुम फैसला नहीं कर रहे। तो मैंने तो बोल दिया, मैं कहा भैया तुम जब एक बात बताओ, मेरा ही पैसा मुझे लौटा के तुम मुझसे वापसी मांग रहे हो, ये कहाँ का तरीका भाई? मतलब मेरी बेटी को तलाक भी दे दो हैं और फिर उसका बच्चा भी छीनने की कोशिश कर रहे हो। और जो पैसा मेरा कर्जा था जो मैंने उनको दे रखा था, उनसे अगर मैंने ले भी लिया है तो उसे भी वापस मांग रहे हो। फिर कहते हो जी हम कर्जा किस लिए दिया था, क्या दिया? कर्जा मैंने ऐसे दिया था कि जैसे कभी वो कहते थे जी काम वाम नहीं चल रहा है, अब्बू मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है और मेरे जब पैसे मिल जाएंगे तो मैं दे दूंगा। तो एक बार 10,000 रुपये ले गए। फिर एक बारी जो है क्या नाम है, मैंने लड़की को दिए थे 25,000 रुपये। मैं कहा बेटा तू अपना ये ले जा और अपना कैसे दूध वगैरह जैसे मतलब कोई जूस जो भी तुम्हारा दिल करे हमने खा पी लिया करना। तो इस लड़की से छीन लिए, बोला कि हमें ज़रूरत है इस टाइम, हमें बाइक निकलवाई है किस्तों पे, उसको किस्त भरनी है। तो इन्होंने मुझे लड़की ने फ़ोन करा कि अब वो ऐसा ऐसा मसला है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने लड़के से बात करी, मैं कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हें मैंने पिछली बार भी 10,000 रुपये दिए, तुम दोबारा फिर ऐसे कर रहे हो? कह रहा अब वो मेरे को उधार के तौर पे मांग रहा हूँ, मैं कोई वैसे नहीं मांग रहा आपसे, जब मेरा काम चल जाएगा मैं वापस लौटा दूंगा। मतलब इस तरीके से बीच बीच में लेते रहे। अब ऐसे अब भाई या तो मतलब या तो मैं लिख लेता, अगर मुझे पहले पता होता तो ये लोग ऐसा करेंगे, मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात थी नहीं कोई लिखने लिखाने वाली, क्योंकि आदमी की भरोसा ही करता भाई रिश्तेदार पे कि भाई रिश्तेदार है अपने, इस पर तो भरोसा ही चलेगा हैं। अगर हमें भरोसा नहीं होता तो क्यों शादियां होती हैं? हर चीज़ भरोसे पे तो कायम है। हमारे यहाँ एक कहावत है हमारे मेवात के अंदर कि जब बेटी ने एक बाप से कही थी कि बाबुल मैं तो तेरे बागों की बटीर उड़ाएगा जिधर उड़ जाऊंगी, तो भाई ये तो एक बटीर होती है जो बेटी बाप चाहे जिधर मर्जी उड़ा दे वो बेचारी उड़ जाती हैं, फिर वापसी आने का कोई चांस नहीं होता। मेरी बेटी तो भैया जिंदा वापसी आ गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बस। अच्छा ये बताओ उस्मा कि बच्चा लेकर क्यों नहीं आए आप? बच्चा छोटा सा है, लेके आना सर चाहिए। अभी मैं बच्चे को नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ख़तरा है, क्योंकि मुझे यहाँ से धमकी मिल चुकी है कि अगर तुम बुलंदशहर में कदम रखोगे तो तुम्हारे बच्चा तुमसे छीन लिया जाएगा। अब मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ बच्चे को ले आती तो मेरे बच्चा कहीं मुझसे छीन ना लें, कहीं कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जिसका मुझे खतरा हो, डर हो, तो इसलिए मैं अपने बच्चे को अपने साथ नहीं लाई। खतरे की वजह से कि छीन न लिया जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी थाने में आई थी एप्लीकेशन डालने कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है, मुझे जान को खतरा है, क्योंकि इन लोगों ने खुलकर धमकी दी है। खुलकर धमकी दी है। जो आपके पास लोग पहुंचे हैं वो क्या कहते हैं? वो बिरादर के लोग हैं, बस यही कहते हैं भैया तुम फैसला कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो कर नहीं रहा भाई, मैं तो सजा दिलवा के रहूँगा, मैं दुनिया वाला बाप नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो कि अपनी बेटी के लिए भाई फैसला करके पैसे खा के बैठ जाऊँ, मैं तो जी जान लगा दूंगा अपनी बेटी के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिए भाई, मेरी यही बेटी नहीं, मैं और भी बेटी है मेरी हिंदुस्तान की बेटी हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता रहेगा जुल्म अगर मैं इस तरह का मतलब बखसता रहा लोगों को। बाप को डरा डरा के, बच्चों को डरा डरा के आदमी जो है दबाव डालता है, कभी किसी से प्रेशर डलवा रहे हैं, कभी किसी से प्रेशर डलवा रहे हैं ताकि ये कमज़ोर हो जाए, बेटी के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ ना उठाए। चाहे मैं कुछ भी बर्बाद हो जाऊं लेकिन अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठा के छोड़ूंगा और पूरे हिंदुस्तान के हर माँ बाप से यही बात कहूँगा, अपनी बेटियों के लिए आवाज़ उठाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही जान चली जाए। ज़्यादातर जो लोग हैं वो फैसला कर लेते हैं और फैसला होने के बाद बात दब जाती है, और अक्सर ऐसा होता है जो बिरादर के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो फैसला ही करवा देते हैं, करवाते भी समाज के लोग साथ चलते हैं, फैसला ही होता है इन चीज़ों में। मगर फैसला जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ फैसला ना हो, क्योंकि मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा जो कोड़ है वो तलाक का है। इतना सख्त कानून बनाने के बावजूद भी सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि उनको सजा मिल जाए जो 3 तलाक देने वाली बात कह दे, मगर उसके बावजूद भी दहशत इन लोगों में नहीं हो रही। जो 3 तलाक देने वाले लोग हैं, छोटी सी बात हुई इसकी कि तेल ना ले और उसको तलाक दे दिया गया। एक अकेली ये बेटी ही नहीं है, ऐसी हमारी बहुत सी बेटियां हैं जो अपने घर पर तलाक होने के बाद में बैठी हुई हैं। उन्हें तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद में केस लड़ते रहते हैं, या तो केस बहुत आगे तक निकल जाता है, कुछ नहीं हो पाता।
या फिर उनको फैसला करके कुछ पैसे उसे दे दा के केस क्लोज करवा दिया जाता है। और इसीलिए लोगों के हौसले बुलंद होते रहते हैं। लड़ोगे आप? जी बिल्कुल लड़ूंगी और उन्हें सज़ा ज़रूर दिलाऊंगी। इसीलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। FIR दर्ज हो गई आपकी? FIR दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि मेरी ही तरह किसी और की बहन बेटी इस तकलीफ़ से ना गुजरे। बहुत तकलीफ हुई थी? बहुत तकलीफ़ हुई थी। बेवजह किसी को तलाक देना मामूली बात नहीं है। कोई वजह हो, कोई परेशानी हो, मेरे से कोई दिक्कत है या फिर मैं कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ या लड़ाई कर रही हूँ, झगड़ा कर रही हूँ या ज़ुबान चला रही हूँ या फिर मैं गलत हूँ या कुछ भी हूँ, तो मेरे घर वालों से शिकायत करें, नहीं तो किसी बड़ों में शिकायत करें। पंचायत भी जुड़ी थी, उसमें भी बोल सकते थे, थाने गए थे, पुलिस में भी बोल सकते थे, कुछ तो बोल सकते थे ना कि उसमें तुम्हारी ये गलती है, मैंने तुम्हें इस वजह से छोड़ा है। तो कुछ भी नहीं पता चला मुझे अब तक, ना ही कुछ ऐसे, क्योंकि मेरी कोई गलती होगी जब ही तो आपके कुछ वीडियो जो थे, जो प्राइवेट वीडियो हैं आपने बनाए थे अपने दोस्त के साथ में, जो आपकी सहेली वगैरह थी, वो वीडियो इन लोगों ने वायरल कर दिए या आपने छोड़े थे? वो खैर वो तो प्राइवेसी वीडियोस है। जैसे आजकल लड़कियां शादी ब्याह में बना लेती है, खुशी में बना लेती है सहेली के साथ, तो सहेली और मैं ऐसे घर आ जाती थी टाइम पास के लिए, उसके लिए अपने ये है कि हंसना बोलना खेलना कूदना, जैसे सहेलियों में रहता है। अकाउंट पे शेयर नहीं किया था? अकाउंट नहीं है मेरा कोई, क्योंकि फ़ोन नहीं है, अकाउंट नहीं है, कोई आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसे ही जैसे कैमरे से बना लिया, ऊपर से थोड़े से या तो म्यूजिक डाल दिया। बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था इस बात को लेकर कि वो आलिमा है, और आलिमा होने के बाद में उसने जो वीडियो बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, जबकि आपका कहना है कि आपकी कोई आईडी नहीं है। मेरी तो कोई आईडी नहीं है। अगर इन्हें वीडियो से ही मुद्दा था तो जिस दिन मेरी सगाई हुई थी 5 जून को 2023 में मेरी सगाई हुई थी, मैं रिश्ता देखने के लिए जैसे आए तो हाथों हाथ रोक कर चले गए थे मुझे। तो ये वीडियोस तो मैंने अपनी नंद को सबको जब ही दिखा दी थी। बाद जो है 2 महीने 3 महीने तक मेरा रिश्ता लगा रहा, तो उस टाइम पे भी एतराज़ करना चाहिए था फिर इन्हें उसी वीडियोस पर। फिर उसके बाद 7 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड मुझे मिलाने लेकर आए घर पे, जब वो वीडियोस लेकर चले गए तो तब भी तो मुद्दा उखाड़ना चाहिए था। जब भी तो ये कहना चाहिए था कि आलिमा है तो कम से कम वीडियो है तो हम इसे छोड़ रहे हैं या रिश्ता ही नहीं कर रहे, तब भी मौका था इनके पास, तो क्यों नहीं छोड़ा? क्यों फिर मेरे साथ ऐसा नहीं करा? हाँ, फिर अब जाके जब मैं 8वें 9वें महीने में प्रेग्नेंट रही तब जाके मुझे तलाक दे दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई। वीडियोस का तो कोई ऐसा मसला ही नहीं था। अगर वीडियोस का मसला है तो वो तो खुद मेरे साथ कट्टा बंदूक के साथ उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई है। तो ये तो देखो हस्बैंड वाइफ जब बना रहे, जब भी एतराज़ नहीं हुआ उन्हें। एक सवाल बार बार जहन में घूम रहा है। जिस वक्त हमने पहले खबर चलाई थी उस दौरान बिटिया जो है 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि भाई तलाक नहीं होता प्रेग्नेंट के दौरान, प्रेगनेंसी जब होती है तलाक नहीं होता।